छठ पूजा की तैयारियों में जुटी नगर इंतजामिया। डीएम व एसपी ने पुपरी छठ घाटों का किया मुआयना, दिए गए कई हिदायत। मैं हाजिर इस वक्त आसपास की खबरों के साथ। आप जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। लोक आस्था का त्यौहार छठ पूजा को लेकर नगर इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हफ्ते को डीएम रिची पांडे और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने पुपरी छठ घाटों पर पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों और इंतजामात का मुआयना किया। इस सिलसिले में नगर परिषद जनकपुर रोड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केशव गोयल ने बताया कि छठ घाटों पर आने वाले छठवर्तियों और इनके अहले खाना के लिए घाटों पर सड़कें हमवार की जा रही हैं। घाटों पर सफाई और रोशनी को यकीनी बनाया जाएगा। वहीं जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएम रिची पांडे ने छठ व्रतियों और अकीदतमंदों के लिए घाट पर तमाम सहूलियात फराहम करने की बात की है। इस दौरान एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी, थाना इंचार्ज चंद्रभूषण सिंह, चेयरमैन ब्रजेश कुमार, डिप्टी चेयरमैन जय किशोर, वार्ड काउंसलर गणेश, नीरज मिश्रा और दीगर मौजूद थे। मज़ीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो देखें। आप जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। छठव्रती है, उनके परिवार के सभी सदस्यों को सभी आवश्यक जो यहाँ पे सुविधाएं मिले और किसी भी प्रकार की उनको समस्या नहीं हो, इसके लिए हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं और बेहतर साफ़ सफाई, अच्छी सुरक्षा, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, ड्रोन वीडियोग्राफी और यहाँ पे हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस बल, कंट्रोल रूम, वीडियोग्राफी, हर तरीके से हम चाहते हैं कि जो छठव्रती है उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। आगामी छठ पूजा को लेकर के नगर परिषद के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की तैयारी है, साफ़ सफाई को लेकर क्या अभियान चलाया जा रहा है, बताएंगे सर? राजा साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नगर परिषद जनकपुर रोड अंतर्गत कुल 25 छठ घाट है और सभी छठ घाटों पर जो है कि साफ़ सफाई का काम विशेष रूप से कराया जा रहा है। अभी भी आप बाजार समिति वाले पोखर पे हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 15 लेबर के द्वारा जो है लगातार यहाँ पे घास छिलाई, जो भी आपका पोखर में गंदगी है उसको साफ़ कराया जा रहा है। देख सकते हैं छठ व्रतियों के लिए जो भी है टेंट पंडाल की व्यवस्था वो भी की गई है। साथ ही साथ जो है सभी छठ घाटों पे चेंजिंग रूम, रोशनी की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो होता है कि बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था उसमें की जा रही है। सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध भी करना चाहेंगे कि सभी नगरवासी अब कृपया करके जो होता है कि तालाब और पोखरों में जो है जहाँ पे छठ घाट होना है वहाँ पे पूजा सामग्री कृपया विसर्जित ना करें, क्योंकि बार बार आपके द्वारा सामग्री विसर्जित किए जाने से जो होता है तालाब गंदा होता है और पुनः उसकी सफाई करानी पड़ती है। तो हम लोगों का भी उसमें सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि इस कार्य में जो है सहयोग प्रदान करें। खास तौर से बुन्नत नदी जो है वहाँ पे गंदगी वगैरह बहुत, जो भी लोग हैं उधर के वो स्वच्छ वगैरह जाके वहाँ पे करते हैं, तो साफ़ सफाई को लेकर किस तरह का अभियान चला? नहीं, उसको लेके जो है कि सभी लोगों को आगाह कर दिया गया है 1 सप्ताह पहले ही। अब वहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं है और बुन्नत नदी पे भी जो होता है कि इस बार जो होता है दोनों तरफ जो है नगर परिषद के द्वारा ही सारा कार्य कराया जा रहा है। टेंट से लेके लाइट से लेके सब व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है और बैरिकेटिंग का भी व्यवस्था वहाँ पे किया गया है। जो लोग वहाँ पे खुले में शौच करते थे उन लोगों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है। साथ ही लोगों को समझाया भी गया है कि आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे कि हमको आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़े। और अब लोगों के द्वारा इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। वहाँ पे जो भी गंदगी थी या जो भी था उसको जेसीबी और ट्रेलर के माध्यम से हटवा दिया गया है और जितने भी वहाँ पे रास्ते थे जाने के सभी को क्लियर करा दिया गया है। साथ ही वहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होती है तो वहाँ पे दोनों किनारों पे जो होता है कि नगर परिषद के द्वारा जो है पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। सभी छठ व्रतियों से अनुरोध होगा कि जो भी अपने वाहन से आएँ वो कृपया पार्किंग स्थल में ही अपना वाहन पार्क करें, सड़क के किनारे या उधर ना लगाएं, जिससे कि यातायात और आवागमन में सुविधा हो सके। इस संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से जितने भी बच्चे वगैरह हैं छठ के मौके से गहरे पानी में उतर जाते हैं जी, तो क्या जो भी मैं क्या अपील करना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि छठ के मौके पे है, सभी लोग जो है कि अपना अपना छठ घाट छींकने के लिए जाते हैं। बच्चे विशेष रूप से बच्चे जाते हैं क्योंकि उनमें कौतूहल उत्साह रहता है। तो मैं सभी जो है उनके जो गार्जियन हैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को जब जा रहे हैं वो छठ घाट की अपना छठ घाट छींकने जा रहे हैं, वहाँ का छठ घाट बनाने वो लोग जा रहे हैं, तो कृपया करके किसी बड़े व्यक्ति को भी उनके साथ भेजिए और उनको भी बताइए कि आप जो होता है कि गहरे पानी में ना जाएँ। गहरे पानी में यदि आप जाते हैं तो वो खतरनाक आपके लिए हो सकता है। और हम सभी छोटे बच्चों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि छठ के दौरान छठ घाटों पे जो होता है कि पटाखा ना छोड़ें अपना और इधर उधर ना घूमें अपना, और एहतियात के तौर पर जो होता है कि गार्जियन के साथ रहें। यदि ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे है, हम लोगों के द्वारा भी बुढ़न नदी पे और भी जितने भी छठ घाट है सभी पे जो होता है कि विशेष रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे जो है कंट्रोल रूम भी हम लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है।
हम लोग नगर परिषद जनकपुर रोड में लगभग 25 छठ घाट है और इस छठ घाट पे हम लोग का निरंतर माने एकदम सफाई व्यवस्था युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। इसमें हमारे ऊर्जावान सभापति, ऊर्जावान कार्यपालक पदाधिकारी और जितना भी वार्ड पार्षद है, जितना भी सफाई कर्मी है, सारे लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और हम लोग का एक ही प्रयास है कि जो अगले साल बेहतर व्यवस्था दिए तो उससे भी बेहतर व्यवस्था हम हर दृष्टिकोण से छठवती को दो कि किन्हीं तरह का आने जाने में और फिर छठ घाट पर किसी तरह का पूजा पाठ में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस बार हम लोग एक और नया चीज़ दिए हैं जो कि बुरनर घाट पे हम लोग दोनों तरफ, जो पंचायत के लोग हैं और नगर के लोग हैं, और दोनों तरफ के लोग को हमने बिजली और पंडाल दोनों सुविधा मुहैया कराई। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।